तारीख है 29 मार्च 2022 और समय हो गया 03:14 PM। क्या कह रहा है बीच में ये? नीरव मोदी तेरा पॉलिटिकल राइवल है? कौन है तू? तू जिंदगी में उसका पॉलिटिकल राइवल नहीं बन सकता। वो तो चौड़े में न्यूज मीडिया में है नीरव मोदी। तो तेरे को जानता ही कौन है? तेरे को जानता कौन है? और तेरी औकात क्या उसके आगे? मैं बोल रहा हूं। तेरा वीडियो नहीं आ सकती? वाह भाई वाह। इधर सुनो, ये मैं कह रहा हूं प्यार से ना, भारत में जितने व्यापारी वर्ग हो और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जो अपना पैसा लेके गए थे ना लाला बनिए, हाँ बे ओए हवाला वालों, और जिसने बेटा हवाला से पैसा भेजा था ना, गए बेटा, सब गए। मोदी ने एक ही बार में जो है ना, यार हद हो गई यार। नरेंद्र मोदी ने एक ही बार में बस कर दिया कांड इसने सबका। भारत के सारे बिजनेसमैन और खुद अपना अकाउंट भी गुजरात वाला। हाँ बेटा, वाइब्रेंट गुजरात चूतिया मत समझ मोदी तू मेरे को। वाइब्रेंट गुजरात का अकाउंट स्विट्जरलैंड बैंक में जो था ना, 50 लाख करोड़ गया बेटा, गया। मैंने पहले दिन गया जी दिखा दिया था, मैं कहा ये देख गया। मैंने कहा दो हितेश हैं, एक ये हितेश है और एक ये हितेश है। नरेंद्र मोदी, और क्या नाम है गुजरात के वो सीएम का, बड़ा खुश होकर के बन गया वो। वाइब्रेंट गुजरात में इन्होंने कई बिजनेसमैनों से पैसा लेकर के, मैं दे रहा हूं इंफॉर्मेशन, मैं हद हो गई यार। ऑल ओवर इंडिया से मोदी ने, रतन टाटा क्या उड़ता हुआ उछलता। और जनाब क्या हाल है? और ठीक हो? स्टाइल यही है इतने सेंटिलियन क्लब सर, सेंट्रिलियन क्लब में हूँ सर। सेंट्रिलियन क्लब, वो भी मल्टी सेंट्रिलियन क्लब। नहीं इतने रतन टाटा को क्या कह रहा है? झाड़ू पोछे का रखूं अपने पास? नहीं गरीबों को तंग नहीं करता मैं। ये नए गरीब बने हैं। अच्छा एक पता क्या बोलेगा रतन टाटा? अच्छा खासा तो यार इजराइल में था। सुन तो लो भैया, रतन टाटा उड़ता हुआ पहुंचा नैनो लेकर के गुजरात में। यू ब्रेकिंग में ला 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 ला। और वाइब्रेंट गुजरात में भारत के सभी बिजनेसमैनों में बड़े तरीके से पहुंचते थे वाइब्रेंट गुजरात, और मोदी भी आई है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए। मैं भी थोड़ी देर पहले अपडेट मिली, मैंने कहा जरा हो ही आओ जरा क्या क्या बता रहे हैं। वो पता है तेरे गुस्से में बहुत है, ठीक है। मैंने कहा तू इनका पैसा नहीं बताएगा, मुझे तो बता, मैं खरीदने वाला हूँ भाई, ये इलीगल है ये। हाँ कहते हैं हाँ, तो मैंने बता फिर। मैंने सबसे पहले गुजरातियों का कितना पैसा है पहले वो बता दे। तो पता चला, कह रहे जी 50 लाख करोड़ के लगभग की एंट्री तो हमें फिलहाल पता है, ये फर्स्ट वॉल्ट है। अच्छा, वाइब्रेंट गुजरात में नवाज शरीफ का भी पैसा लगा था, इमरान खान का भी। बड़े तुम बहुत छुपे रुस्तम बन रहे थे। तुम्हारी स्विट्जरलैंड बैंक में
गुजरात सरकार ने मोदी के कार्यकाल में वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे वसूला गया सारा पैसा स्विस बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। क्यों? यहां तुझे आरबीआई कम लग रहा था, जबकि ये पैसा अंदाजन 195 लाख करोड़ से ऊपर है। ये बढ़ सकता है सर, कम नहीं होगा। मैं ऐसे ही थोड़ी कह रहा था मोदी के पास इतना पैसा है कि ये आधा भारत खरीद सकता है। वजह थी सर, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही आपके द्वारा बताई गई इस न्यूज पर नजर बनाए हुए था। मैं गुजरात सरकार का पैसा स्विट्जरलैंड अकाउंट में क्यों? या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है क्या? स्विट्जरलैंड में क्यों? श्री राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता। मैं कह रहा ना, उधर देख के ना मैंने यहां से लिखा, अबे पीएमओ में ड्यूटी मेरी थी एज ए एसपीजी। मैं अपने आप को बोलता था देख करके, आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे। तो वाइब्रेंट गुजरात में ऑल ओवर वर्ल्ड से पैसा लगाने वाले बहुत से एनआरआईज, सबका पैसा स्विस बैंक में रखा गया ताकि आसानी से ये लोग इधर उधर कर सके, और मोदी खूब खुश हो रहा। तो पहले तो वही ऐसा है, मोदी ने सब कुछ अपना मेरे नाम कर दिया था। मोदी, अरे महिंद्रा साहब क्या हाल चाल है? आनंद महिंद्रा साहब। और गरीबों के कैसा महसूस हो रहा है? मैंने इतनी अच्छी ऑफर दी, मैं कहा यार स्कॉर्पियो मैं खरीद लेता हूँ ना, तू चला ले, तो चला ले अब जा। तो वाइब्रेंट गुजरात में जितना पैसा इन्होंने कमाया, वो बड़े से पाइप में जिसमें मारुति चलाता था ये, इसका वो अकाउंट भी सत्यानाश हो गया। मुझे पटेल जितने देना। भाई गुजराती क्यों उछलते थे? मैं आज आपको भारत की जनता को सच्चाई बताता हूं। ऐसा भारत के कई सीएम ने किया था। मेरे पास एक डाटा भेजा गया, उसमें भारत उसको सारे के सारे जो है ना, मोदी को ये ऐसे ही थोड़ी सपोर्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट में सीएम अकाउंट में भारत के सारे सीएम्स पैसा जमा कराएंगे स्विट्जरलैंड में। सुनते रहो यार, है यार मेरे पास कॉपी देखो, देखनी पड़ेगी, मैंने बकायदा लिखा हुआ है। जस्ट वन लेट मी, मेरे को कॉपी निकालने दो, मैं सारे अकाउंट के कोड बताता हूँ। शायद मैं कहीं लिख करके भूल गया हूँ। इनके बैंकों कोड है, बहुत सिंपल कोड है, कोई नंबर नहीं है। मतलब जैसे पीएम, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के ना यही कोड होते हैं स्विस बैंक में। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। वो पूछेंगे पैसा किन का है, तो आप पूछोगे भाई सीएम अकाउंट है चीफ मिनिस्टर, तो वो सीएम अकाउंट खोलेंगे। पीएम तो प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कोड होते हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात में मोदी बिहार, यूपी, राजस्थान, बंगाल, मतलब देश के सभी राज्यों के नेताओं का नेता बन के गुजरात में डेवलपमेंट के नाम पे भारत से आसानी से, गुजरात सरकार की मदद से भारत की जनता का पैसा बड़े तरीके से स्विट्जरलैंड बैंक में ले गया। और उसने ये बात जो है मंच पे से कह दी। एक दिन मैं भाषण सुन रहा था,
नीतीश कुमार को और बिहार की जनता को नीचा दिखाते हुए कि उसने जो है मतलब गुजरात की सरकार वो सरकार है जिसका बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में है जी। बढ़िया करा बता के जी। खुद ही बोल भैया, स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट का नाम आते के साथ सब समझ जाते हैं ये अनअकाउंटेड मनी है। आप यकीन जानिए, मुझे ये बताते हुए तनिक भी दुख नहीं है कि इस बिहारी का पैसा तो एज इट इज रहा, और गुजरातियों का सत्यानाश। गुजरातियों ने जो ये आविष्कार किया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम का, इसने जो कुछ भी किया सब सत्यानाश। खैर, मैं बता रहा हूं भाई साहब, मैं कह तो रहा हूं, मैंने जो बात सुबह कही थी ना मजीठिया साहब, बादल साहब, बीजू पटनायक साहब, गुजरात बहुत बड़े नेता बन रहे थे ये, बहुत बड़े बिजनेसमैन। और मित्तल साहब ठीक है, मैं तो अपना फोन 199 में रिचार्ज करा लूंगा। तो मैंने अपनी टीम को समझाया, मैंने पेमेंट मत करना अभी बिल्कुल भी। कह रहे सर ये जो सौदे में ना कुछ मत कर, डील डाल के छोड़ दे बस। कह रहे पेमेंट जब साबित कर दोगे कंपनी के अकाउंट में कुछ है तब देंगे ना। इंस्टॉल्ड एसेट का कोई पैसा नहीं होता सर, नियम है। नाचो 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 नाचो। अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम का पैसा भी गुजरात में लगा था। ओए सलमान खान, पतंग उड़ा रहा था ना तू, पतंगबाजी का भी पैसा उसी अकाउंट में था। स्विट्जरलैंड शर्त लगा ले, अगर तेरे को पहचान भी ले वहां जाने के बाद। अब वहां सब नया फ्रेश शुरू होगा, और भारत का तो वैसे भी अभी वो पैसा रखने वाले है नहीं। कौन सुधीर चौधरी? अच्छा, ये सबने लगाया था वाइब्रेंट गुजरात में पैसा, सबने, मैंने नहीं लगाया जी। उसी पैसे के दम पे मोदी और उसी के दम पे गुजराती बड़ा कूदते थे। कि वाइब्रेंट गुजरात है जी, और बहुत तगड़ा मंच। यार मेरे को तो मंच खाने में बड़ा पसंद है। 10 रुपए का मंच अपना मस्त होकर के खाओ, वही वाला हूं, असली वाला हूं, एकदम हूं। देखो
वैसे तो तुम गरीब लगोगे नहीं शक्ल से देखने में, नए नए गरीब बने हो ना, थोड़े दिन आईबी में भर्ती हो जाना। वैसे बजाज साहब एक बात बताऊं, वो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो यहाँ थोड़ा सा मुझे दुख होगा आपके घर परिवार के बारे में सोच के। ठीक है, पर मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, भारत के सभी व्यापारी वर्गों का जो पैसा वाइब्रेंट गुजरात में लगा था, मैं कहा यार सो ऐसा कौन सा गुजरात बना रहे हैं कि जो जिसमें कि 1400 लाख करोड़ रुपया है, 1400 लाख करोड़ रुपया अंदाजन नक्सलियों का, आईएसआईएस का पैसा, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, गुजरात दंगों में हीरा व्यापारियों से लूट, सब अनाप शनाप पैसा गुजरात सरकार में डोनेशन दान के तौर पे लेते गए कि गुजरात बनाएंगे, और सब ले गए वहां स्विट्जरलैंड, पानी के जहाज में लोड कर करके। बेवकूफ समझाया क्या हमें? और क्या हाल है, क्या नाम है? ओ मैडम शेख हसीना जी, यहीं आ जाना, बांग्लादेशियों को कूड़ा उठाने वाला काम यहीं मिलता है, और बनवाता हूँ तुम्हारा ऑपरेशन पिन कोड। आ जाओ मैडम। होली दिवाली मिलती रहेगी प्यार मोहब्बत से। नहीं नहीं, इधर वाले एमसीडी वालों को छुट्टी है, चल तू कर छुट्टी। मैं देखो यार, मैं भारत का हितेश, मैं क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दूं? क्यों भाई, मैं क्यों खामखा आपको बजर लगाऊं? बैजर लगा दूंगा पीछे, दिमाग लगाओगे तो। अबे जब भारत सरकार ने कह दिया ये नोट इलीगल टेंडर है, तो स्विट्जरलैंड वाले रखेंगे क्यों? उन्होंने सीधा कह दिया चलो ये गैर कानूनी है। ये खुद भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, तरीके को नहीं कह रहा, वो टेंडर दिखा के कह रहा है ये गैर कानूनी है। मोदी ऑल ओवर वर्ल्ड में नेताओं के पास जाता था और सबसे वाइब्रेंट गुजरात में पैसा लगाने के लिए बोलता था। कह रहे हैं अभी कि यार ये तो सबको जानता है। देखो भाई, जान पहचान की बात ऐसी है, एक अच्छी खबर है तो पहले उन्हीं को पहुंचाओ ना जो बहुत पैसे वाले हैं इस देश में, और इतने ही बड़े पैसे की खबर है। तो यहाँ जाकर के मैं सामने वो जो मोमोज की दुकान लगा रहा है उसको तो सुनाऊंगा नहीं, सीधी सी बात है। भाई साहब आप पता कर लो, ये थोड़ी मैं कह रहा हूं इसलिए। इंटरपोल वाले भी क्या करेंगे वहां पे, झक मारेंगे। इलीगल है पैसा, खत्म है, वो तो उन्होंने कह दिया रद्दी है ये, तो इलीगल इंटरपोल वाले क्या रद्दी छांटेंगे? उनका काम ही नहीं बचा। पैसे की जांच करी नहीं थी इंटरपोल नहीं करी पैसे की जांच कहीं पे भी भारत सरकार के। 8 नवंबर 2016 से इंटरपोल ने भारत सरकार के पैसों को सीज करना, जांच करना छोड़ दिया। बोला इलीगल है, तो वो तो वहां की गवर्नमेंट और बैंकों ने रोक दिया पैसा। एग्जैक्टली, ब्रांच इटसेल्फ बैंक, एग्जैक्टली बैंकिंग का नियम है मैडम। थैंक यू वेरी मच।
बैंकिंग का नियम है। ब्रांच अपने आप में बैंक होता है, एक ब्रांच दूसरे के कहने पे पैसे को नहीं सरकाता। अगर बैंक ऑफ इंडिया भारत में है और बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में है तो वो ये दोनों नहीं सर, वॉलेट नहीं सरकाएंगे। आदित्य बिरला साहब, जेके सीमेंट, एमडीएच मसाले, एवरेस्ट मसाले, बैद्यनाथ, चरक, हमदर्द और खानदानी सफा दवा खाना, सब लोग क्लिनिक, रेड चिली एंटरटेनमेंट, तू बहुत घूमता था ना वे सऊदी, और डी कंपनी, तुम्हारा भी पैसा था वहां, गया सब खत्म। मुझे ये बताते हुए जरा सा भी दुख नहीं है कि इसके द्वारा कहा गया वो रद्दी, वो कागज मैंने खरीदा सर, 1 रुपये 20 पैसे समथिंग किलो के हिसाब से हुआ 95। और गोल्ड जो है ना सर, जो 5 करोड़ रुपए किलो बिक रहा था, मैंने सर 95 रुपए किलो में खरीदा सर, ओनली 95 रुपीज केजी, मतलब $1.25 गोल्ड पर केजी। नहीं तो ये रोक ही नहीं सकते। बैंकों से बात हो गई है, मैंने कहा लो भैया पैसा उठाओ अब गोल्ड सारा। बात सुनो, वो टूट के क्या नाम था तेरा, जोसेफ जॉन क्या था? हाँ कुछ नहीं हो। जिस दिन मुथूट में रखने वाले, गोल्ड रखने वाले भारत के सभी नागरिकों को मैं सूचित करता हूं, जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास लिखने दो वही, जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मेरा पैसा वर्ल्ड बैंक वाले संभाल रहे हैं सर, उनका सर कोई काम ही नहीं, कहते यार मंडल फिलहाल रहने दे यार, तेरा पैसा लिखने और संभालने में बड़ा मजा आ रहा है। नाउ द इम्पैक्ट ऑन इंडियन गोल्ड लोन मार्केट। आठ नवंबर 2016 को जैसे ही इसने कहा कि आधी रात से ये 500 और 1000 रुपए का नोट इलीगल टेंडर हो जाता है, उसी समय भारत की जनता का रखा हुआ गोल्ड और उनका पैसा साफ जीरो हो गया, खत्म, नहीं मिलने वाला, जाओगे नहीं देंगे, बंद है सारे गोल्ड वॉल्ट बंद कर दिए गए हैं। वो तलाशी अभियान चालू हो चुका है भारत में। मेरी टीम के लोग जो है पर्ची से जहां जहां गोल्ड इन्होंने रिलीज किया है ना, उस रात के बाद से जिसने गोल्ड बेचा है, जहां जहां बेचा गया है, सब रिकवर कर रहे हैं। और भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की देखो क्या रेल बनने वाली है आज। जी हाँ, इम्पैक्ट ऑन
इनकम टैक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का लाखों करोड़ रुपया उसी रात जीरो हो गया सर, वापस नहीं मिलने वाला। इम्पैक्ट ऑन सेल टैक्स डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक ने फिर जवाब दे दिया मरियम नवाज को, मैडम हम है ना, हम लोग लड़ लेंगे केस आईसीजे में, आप छोड़ दीजिए बैंकिंग की, आप समझ छोड़िए, हितेश से हमारी डायरेक्ट बातचीत है, हितेश हमारा क्लाइंट है उसके फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सारे मामले हम देखेंगे। पहले ही कहा था कि अगर हितेश जीएमआर की तरफ आ रहा है तो एक बंदा नजर नहीं आना चाहिए इसके आसपास। आप लोगों ने सुनी नहीं, भुगतो। ऑन सेल टैक्स डिपार्टमेंट, भारत के बिक्री कर विभाग का लाखों करोड़ रुपया जीरो हो गया सर 8 नवंबर 2016 की रात्रि को। यह वह पैसा है जो काउंटेड मनी के तहत ऑल ओवर वर्ल्ड के तरह तरह के बैंकों में रखा गया है। अब आती है बात एक्साइज डिपार्टमेंट की, आबकारी विभाग, आबकारी, एक्साइज, एक्साइज डिपार्टमेंट यहां तक कि आईसीजे में जब केस लड़ने की बारी आई तो एक हमारे वहां जज साहब हैं, उन्होंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, इसको एडवोकेट की जरूरत नहीं है, यहाँ फाइल रखी हुई है, हमने पढ़ ली है, आप आर्ग्यूमेंट लगाओ, अगर आपके ऊपर इसने केस किया है तो आप छोड़ दो, उधर वकील है या नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे, हम है ना क्योंकि इसके माँ बाप तो है नहीं, कह रहे जिसका कोई नहीं होता उसके हम हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट का सारा पैसा जीरो हो गया सर। इसके बाद सबसे भयानक असर पड़ने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। भारत का रिजर्व कितना था उस रात को ये पता करना पड़ेगा, वो सब जीरो हो जाता है। अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ज्यादा पैसा नहीं होता, फिर भी नारकोटिक्स में गांजा चरस होगा वही बांट देना। होए सदर बाजार वालों, चावड़ी बाजार वालों, मैं कह रहा था यार चाहते चावड़ी बाजार का मालिक मैं हूं, माने नहीं, तुम ही बन जाओ। बैठ के ध्यान से सोचिए, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे।